नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं हैदराबाद से, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस समय परेड की सलामी ले रही। ये तस्वीरें सीधी हैदराबाद से है। आज की परेड की 8वीं टुकड़ी के समक्ष सीआरपीएफ के आंतरिक सुरक्षा प्रहरियों की कमान कर रहे हैं श्री शेखर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। और 9वीं टुकड़ी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा प्रहरियों की कमान कर रही हैं श्रीमती चेतना, सहायक कमांडेंट। आज की परेड की अंतिम टुकड़ी की ओर अग्रसर टुकड़ी है सीआईएसएफ की विशेष शाखा फायर विंग का अग्निदस्ता। कमान कर रहे हैं श्री विकास कुमार, सहायक कमांडेंट। India is a nation of heroes, and today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired our leaders to change the course of the nation. Inspired by the selfless sacrifices of their companions and predecessors, these brave soldiers stand before you, ever ready to serve their motherland. गर्व से लहराते इस परेड मैदान एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प। तो गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैं, और मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन और इसी दौरान परेड की सलामी जो है वो दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे हैदराबाद से। इसके अलावा आपको बता दें, कई जगहों पर और भी अभी कार्यक्रम है जिसमें शरीक होंगे गृह मंत्री अमित शाह, और आपको बता दें कि वहां पर राष्ट्रीय ध्वज वो फहराएंगे। देश नहीं हो, खंडहर का अवशेष नहीं हो, हिमगिरी सा ऊंचा चरित्र हो, गंगा सा जीवन पवित्र हो, संस्कृतियों का संगम है यह, कर्म कर्म का उद्गम है यह। रहे सुरक्षित देश हमारा, सब विधि उन्नत सजा संवारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के बाद निरीक्षण वाहन पुनः पहुंचता हुआ मंच के नजदीक। आज हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम परेड के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से मार्च पास की अनुमति ली गई। परेड कमांडर की जोशपूर्ण पश्चात से उठी गूंज मानो हम सभी से ये कहती है कि हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्य बलिदानों में, उन्नत मस्तक चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से। मुक्ति दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें झंडारोहण करेंगे, तिरंगा फहराएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल आपको बता दें कि आज हैदराबाद मुक्ति दिवस है। देश की आज़ादी के 1 साल के बाद आज ही के दिन भारत में हैदराबाद का विलय हुआ था, और इसी की वजह से यहाँ पे तस्वीरों में आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नजर आएंगे। तो हैदराबाद में इस समय जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें एकनाथ शिंदे भी शरीक हो रहे हैं। तेलंगाना के शहीदों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद परेड की सलामी उन्हें दी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं।
तो तस्वीरें हैदराबाद से हैं। मुक्ति दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर परेड की सलामी दी गई और उसके बाद इस समय और भी कई कार्यक्रम जो हैं उसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरें हैदराबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और चलिए अब बात करते हैं चीतों की। नामीबिया से 8 चीतों को लेकर स्पेशल बोइंग विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच गया है, जहां से इन चीतों को कूना नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 74 साल बाद देश में चीतों की वापसी हो रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इन चीतों की देखरेख के लिए एक चीता मित्र की टीम बनाई गई है, जो इन चीतों पर नजर रखेगी। ये वो बोइंग विमान जिससे इन 8 चीतों को लाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें, और अब से कुछ देर पहले की है जब ये बोइंग विमान यहां पर लैंड हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि इन 8 चीतों को यहां से चॉपर के जरिए ले जाया जाएगा श्योपुर, और श्योपुर में इन 8 चीतों को जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंजरे से मुक्त करेंगे। और आपको बता दें कि चीता मित्र बनाए गए हैं जो कि पूरी निगरानी करेंगे इन 8 चीतों की जो नेशनल पार्क में रहेंगे। और आपको बता दें कि आसपास के जो लोग हैं उनके बीच भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी, उन्हें जागरूक किया जाएगा, इन चीतों को लेकर के जानकारी विशेष तौर पर दी जाएगी। तो एक तरीके का उत्साह पूरे देश में अगर कहें तो है इन चीतों को लेकर के, क्योंकि 74 साल बाद चीता जो है वो भारत में देखने को मिलेगा। कूनो नेशनल पार्क में ये 8 चीते, ये तस्वीरें देखें उस समय की है जब फ्लाइट लैंड हुई और उसके बाद इसे पार्क किया जा रहा था। और इस दौरान आपको बता दें कि इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा वहां पे मेडिकल की टीम मौजूद है। उन 8 चीतों को पहले मेडिकली उन्हें एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद इन्हें भेजा जाएगा श्योपुर। तो अभी फिलहाल जो वहां से जानकारी है कि मेडिकल की टीम लगातार लगी हुई है इनके चेकअप के लिए। तो चीता इज बैक। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है वो रहा है। तो चीते जो हैं वो आ चुके हैं ग्वालियर एयरपोर्ट पर, ये चीते पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि चीतों के साथ 25 लोगों की एक टीम गई थी। ये 25 सदस्यीय टीम जो है वो चीते के साथ रही। इसमें कौन कौन से लोग हैं वो आपको बताते हैं। तो इसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो रहे, और इनके अलावा मेडिकल की टीम जो रही, जो इन चीतों का मेडिकल परीक्षण इस समय कर रही है, ये जानकारी है। इसके बाद आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनके साथ रहे, मेडिकल की टीम लगातार बनी रही, उनके कंडीशन को लेकर के एग्जामिन लगातार मेडिकल की टीम जो है वो करती रही। इसके अलावा आपको बता दें कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इन्हें कूनो रवाना किया जाएगा। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फ्लाइट से पहले इन्हें लाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर, अब उसके बाद उन्हें कूनो के लिए भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क के लिए इन्हें रवाना किया जाएगा। कुछ ही देर बाद इनकी रवानगी होगी, क्योंकि ये बेहद अहम है। मेडिकल की टीम जो है वो लगातार उनकी जांच पड़ताल कर रही है और वहां से उन्हें भेजा जाएगा। अब देखिए, हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या अहम है। नामीबिया से खास विमान में भारत, ये सभी 8 अफ्रीकी चीते जो हैं वो आ चुके हैं। इनमें आपको बता दें कि 5 मादा और 3 जो हैं वो नर चीता हैं। ये चीतों की स्थिति है।
यानी 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने वाले हैं। पीएम मोदी अपने जन्मदिन यानी आज जो उनका जन्मदिन है, इन चीतों को आजाद करेंगे। ये बेहद अहम कार्यक्रम आज होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। करीब 70 साल बाद भारत में दोबारा चीते देखेंगे। आप समय को देखें, 70 साल बाद, 70 सालों से भारत में चीते थे ही नहीं। यह बेहद अहम है कि पहली बार किसी भी मांसाहारी पशु को एक देश से दूसरे देश शिफ्ट किया गया है। यह अपने आप में पहली बार हो रहा है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। उसके बाद जाकर के इन चीतों को लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। फिलहाल इस परियोजना के लिए 91 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं, यानी 91 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस योजना के लिए रखा गया। अगले 5 सालों तक हर साल 4 से 8 चीते जो हैं वो लाए जाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार का यह मकसद है कि चीतों का कुनबा जो है वो देश में बढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि ये फ्लाइट इसी फ्लाइट से अब से कुछ देर पहले उन 8 चीतों को लाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट। ये फ्लाइट जो है वो लैंड कर रही थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब ये फ्लाइट लैंड हो रही थी, उसी समय की ये तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये फ्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है, उस समय की ये तस्वीरें हैं। तो पूरे देश की निगाहें इस समय ग्वालियर पर हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद खास है कई मायनों में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और ऐसे में इन 8 चीतों को 70 सालों के बाद जो है चीते भारत में दिखाई देंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 8 चीते भारत पहुंच चुके हैं, उन्हें मेडिकली एग्जामिन किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें श्योपुर शिफ्ट किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में इन सभी 8 चीतों को छोड़ा जाएगा। तो ये तस्वीरें ग्वालियर एयरपोर्ट की हैं। ये तस्वीर आप देखें। और सबसे खास बात यह कि अगर आप बोइंग विमान को देखें, जो फ्रंट है उसे भी चीते की तरह पेंट किया गया है। ये तस्वीर अगर आप देख सकें तो फ्रंट जो एरिया है इस फ्लाइट का, बोइंग विमान का, उसके फ्रंट को बहुत ही शानदार तरीके से चीते की तरह पेंट किया गया है। और इसी फ्लाइट से चीते जो हैं वो पहुंच गए हैं भारत। तो पीएम मोदी आज इन चीतों को छोड़ने वाले हैं कूनो नेशनल पार्क में। करीब 70 साल का इंतजार रहा है और 70 साल पहले जब ये प्रजाति विलुप्त हुई, चीते विलुप्त हुए भारत से, उसके बाद से ये प्रक्रिया को लेकर के ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह प्रक्रिया शुरू हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में मामला था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, तब जाकर के रास्ता प्रशस्त हुआ, स्थिति क्लियर हुई और उसके बाद इन चीतों को भारत लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। तो नामीबिया टू ग्वालियर, जी हां, 74 साल का इंतजार। और अब ये 8 चीते जो हैं वो ग्वालियर से श्योपुर जिला, जहां पर कूनो नेशनल पार्क है, वहां ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से तैयारी पुख्ता कर ली गई है, क्योंकि वहां पे कार्यक्रम जो होगा, जब इन चीतों को छोड़ा जाएगा नेशनल पार्क में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे। देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री वो भी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां इस समय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। यहां पर मुक्ति दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, हैदराबाद मुक्ति दिवस, और इसी को लेकर के यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर हैदराबाद के जो शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद परेड की सलामी दी गई अमित शाह को। और उसके बाद इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आप देखें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वहां मौजूद हैं। उनके साथ तस्वीरों में नजर आएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधी हैदराबाद से मुक्ति दिवस कार्यक्रम को लेकर, ये आप देखें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो, और इसमें आपको तेलंगाना के पारंपरिक नृत्य की झलक भी आपको दिखाई देगी। ధరిస్తారు మెడలో డోలు వేసుకొని వాయిస్తూ అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వస్తూ ఉన్న కళాకారులకు గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం। कोया डांस तेलंगाना का हमारा जनजातीय नृत्य, सींग से बनी पगड़ी और उस पर। तो अब देखिए तेलंगाना के जनजातीय क्षेत्र का ये पारंपरिक नृत्य और उसकी प्रस्तुति इस समय चल रही है। ये तस्वीर आप देखें तेलंगाना से, हैदराबाद से ये सीधी तस्वीरें जनजातीय क्षेत्र का ये पारंपरिक नृत्य। तो ऐसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसका आयोजन हो रहा है और गृह मंत्री यहाँ मौजूद हैं। अब ये एक और प्रस्तुति, चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि इस समय स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और झाड़ू लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से। स्वच्छता को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई अहम बातें अश्विनी वैष्णव ने कही भी हैं और खास करके रेलवे में स्वच्छता को किस तरीके से पुख्ता किया जाए, हर स्टेशन को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखा जाए, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी। और आज सुबह सुबह वो झाड़ू लेकर आपको नजर आएंगे। कर लीजिए, सिर्फ खड़े मत रहिए झाड़ू लेकर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं हजरत निजामुद्दीन से, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए हाथों में झाड़ू लिए सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं इस समय। तो हजरत निजामुद्दीन से ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पिछले दिनों अश्विनी वैष्णव ने ये बातें भी कही थी कि देश के हर रेलवे स्टेशन को कैसे साफ और स्वच्छ रखा जाए, इसको लेकर के हमारी कोशिश है। और इसमें हर किसी की सहभागिता पर भी उन्होंने जोर दिया था कि हर किसी की सहभागिता होनी चाहिए, तभी जाकर के हर रेलवे स्टेशन स्वच्छ होगा, साफ सुथरा रह सकेगा। और एक मैसेज देने की भी कोशिश आज की है रेल मंत्री ने, खुद हाथों में झाड़ू लेकर के हजरत निजामुद्दीन के बाहर, आप देखें तो स्टेशन के बाहर झाड़ू लगाते हुए आपको नजर आएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से।
एक नए नुक्कड़ के साथ। दोस्तों, हमारा ये नुक्कड़ स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित है। आओ भैया तुम्हें बताएं बात बड़े ही काम की। आओ भैया तुम्हें बताएं बात बड़े ही काम की। स्वच्छता बहुत जरूरी है, ना समझो केवल नाम की। भारत देश को स्वच्छ देश का दर्जा हमें दिलाना है। स्वच्छ भारत अभियान। अरे मेरे चमड़े चश्मा पत्तों का निजामुद्दीन की पब्लिक है, बहुत सियानी है। आपको निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पर इसे जी भर के देख ले, बाद में मत कहियो कि उस्ताद ने तेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे उस्ताद, क्या चकाचक है रेलवे स्टेशन, बोले तो क्यों ना हो जमरे, आखिर निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है। रेलवे लाखों रुपया इसकी